हेलो दोस्तों, हम आज ये सवाल लेकर आए हैं कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। जैसा कि हमारा एक जो गुलाब जामुन है वो हमारा कुछ इस तरीके से इसमें दिया गया, यहाँ से इस तरीके से जो हमारा है गुलाब जामुन दिया गया है। इस तरीके का हमारा गुलाब जामुन दिया गया है। इसके दोनों किनारों पर क्या है, एक अर्धगोला है, इतना अर्धगोला है और इसका पूरा जो है पूरी लंबाई दी गई है हमें 5 सेंटीमीटर और जो इसका व्यास दिया गया है हमारा वो 2.8 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या जो होगी 1.4 सेंटीमीटर और अर्धगोले की त्रिज्या और जो उसकी लंबाई होती है वो बराबर होती है, यानी कि इसकी लंबाई 1.4 सेंटीमीटर होगी, यानी कि त्रिज्या यानी कि r बराबर 1.4 सेंटीमीटर और ये भी होगी हमारी 1.4 सेंटीमीटर। ठीक, और इसकी कुल लंबाई जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमें दी गई है वो हमारी दी गई है 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो इनके दोनों को हम इससे जो घटा देते हैं तो हमारी इसकी यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई हमें ज्ञात हो जाएगी, यानी कि 1.4 1.4 2.8 और 5 से 2.8 घटाते हैं तो हमारी आती है 2.2 सेंटीमीटर। यहाँ से और यहाँ तक की दूरी हमारी 2.2 सेंटीमीटर होगी। तो अब हमें देखो ज्ञात हो गया है अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो हमारी 1.4 सेंटीमीटर है, यानी कि अर्ध गोले की त्रिज्या जो है हमारी वो हमारी है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक, और जो हमारा बेलन है, बेलनाकार भाग है, बेलनाकार भाग की लंबाई बराबर एच हम उसको मान लेते हैं, वो हमारी है 2.2 सेंटीमीटर। ठीक, इतना हमें पता चल चुका है और जो इसका व्यास था वो तो 2.8 था। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एक 45 हैं और एक चाशनी में डूबे हुए हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है, पहले हम एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, एक गुलाब जामुन का आयतन, तो उसके लिए हमें क्या निकालना है, इस बेलन का आयतन निकालना है, बेलनाकार भाग का आयतन और प्लस दोनों, एक ए और एक दूसरा ए, दोनों आयतन निकालना है, यानी कि 2 गुणे गोलाकार भाग का आयतन। इनका हमें आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का जो आयतन का सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, और इसमें जोड़ देते हैं हम 2 गुणे क्या जोड़ देते हैं, गोलाकार भाग का आयतन, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब, जो अर्धगोला गोलाकार यानी कि अर्धगोला, सॉरी अर्धगोला था यहाँ पे, अर्धगोलाकार भाग का आयतन। तो अर्धगोले का जो सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें हमें पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं हम इसमें और हमारा बचता है इसे यहाँ पर एच प्लस 2 दूना 4/3 और आर, इतना बचता है हमारा। अब हम इसको देखो सॉल्व करते हैं, सूत्र पर रखते हैं।
22/7 गुणे जो आर है, और आर जो है हमारी वो है 1.4, यानी कि 1.4 गुणे 1.4, चाहे स्क्वायर कर दो या 2 बार गुणा कर देते हैं। और एच जो हमारा दिया गया था इसमें, यानी कि लंबाई एच थी 2.2 प्लस 4/3, आर जो है हमारा वो गुणे 1.4। ठीक, इतना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो 7 से इसको काट देते हैं, 0.2, तो हमारा आ जाता है 22 गुणे 14 28, यानी कि 0.28, और अंदर है जो 2.256, 5.6/3। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं हम इसको। 22 और 28 की जब हम गुणा करते हैं तो हमारा निकल के आता है 6.16, और इसको जब हम काटते हैं तो हमारा निकलता है 2.2 प्लस 1.86, 1.86। अब इसको हम जोड़ देते हैं, 6.16 प्लस जब इनको हम जोड़ते हैं 4.06 निकलता है, 4.06, और उनका टोटल योग जो है हमारा वो 25, सॉरी इनकी गुणा होगी यहाँ पे, गुणा जब इनकी गुणा करते हैं 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो है हमारा एक गुलाब जामुन का आयतन निकल के आया है। अब हमें एक गुलाब जामुन में जो आयतन निकला है उसमें चाशनी की मात्रा कितनी है, यानी कि 30% है। तो एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा जो है वो आयतन का 30% है। तो जो आयतन हमारा निकला था वो निकला था हमारा 25.05, यानी कि 25.05, और का मतलब गुणा होता है 30/100। 0 से 0 काट देते हैं, इनकी गुणा कर लेते हैं हम। जब इनकी हम गुणा करते हैं तो हमारा निकल के आता है 75.15/10, और जब इनको सॉल्व करते हैं तो हमारा निकल के आता है, एक अंक पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 7.515 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारे एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा। अब हमें 45 गुलाब जामुन दिए गए हैं, तो हमें 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा ज्ञात करनी है। तो 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा, तो इसमें क्या होगा हमारा 45 और गुणा हो जाएगा हमारा 7.515 से। जब हम इनकी गुणा करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आता है 338.175 सेंटीमीटर क्यूब, और इसके आगे हम लिख देते हैं लगभग, क्योंकि हमें लगभग में उसने पूछा है तो हम उसे लगभग में ही बताते हैं। यही है जो हमारा आंसर है। कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।